हरियाणा प्रदेश में यमुनानगर एक ज़िला है। वहाँ पे आज़ाद नगर नाम की एक कॉलोनी है। बात 23 जून की है। दिन के 4 बजे थे। 112 नंबर पर एक काजल नाम की लड़की पुलिस को सूचना देती है कि वो अभी अभी अपने घर के अंदर आई थी और उसने देखा कि उस घर में लूटपाट हो गई है। उसकी माँ और भाई की हत्या कर दी गई है और घर से जेवर गायब है। सूचना मिलते ही डिप्टी एसपी अभिलाष जोशी अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। तब तक वहां पर काफी भीड़ जुट चुकी थी। बेटी काजल ने बताया कि वो 3:30 बजे के करीब जो है वो ब्यूटी पार्लर से लौट के आई थी। आने से पहले ही उसकी माँ ने कुछ देर पहले उसको फ़ोन भी किया था कि साथ में कुछ जूस लेते आना। वो रास्ते में एक जूस की दुकान पर रुकी थी। उसके बाद सीधे अपने घर आई। घर में जब आई तो देखा उसने कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो जब अंदर आई तो ये देख के हैरान हो गई कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। एक कमरे के बाहर माँ मीना देवी और अंदर भाई राहुल की लाशें पड़ी हुई थी। खून से लथपथ लाशें थी। उनके सरों पर किसी भारी चीज़ से वार किए गए थे। उनकी आंखें भी निकली हुई थी, जिससे लग रहा था कि उनका गला भी दबाया गया है। मीना ने पुलिस को बताया कि घर में रखे हुए 14 लाख के जेवरात भी गायब हैं। इसका मतलब यही था कि लूटपाट हुई है और लूटपाट के दौरान जब इन लोगों ने प्रतिरोध किया तो दोनों की हत्या कर दी गई। घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन काजल ने बताया कि वो कुछ समय से खराब चल रहे हैं। ये बड़ा हादसा था। दिन दहाड़े डबल मर्डर हुए थे और लूट हुई थी। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था। पुलिस उस बेटी से जिसकी माँ और भाई का हत्या कर दी गई हो उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। पुलिस ने सिर्फ उससे पूछा कि तुम किस वक्त आए थे, तो उसने कहा कि हम तो 3:30 बजे आई थी घर। उससे कुछ देर पहले उसकी माँ से बात हुई थी, इसलिए लग रहा है कि 3 साढ़े 3 के बीच में ही ये कांड हुआ है। अब पुलिस ने घर में रखा डीवीआर निकाल लिया। उसके बाद आसपास के जो घर थे जहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए थे वहाँ से फुटेज ली। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अभी तक तो यही मान के चल रही थी कि लूट की वजह से दोनों हत्याएं हुई हैं, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस बड़ी हैरत में पड़ गई। पुलिस को पता चला कि हत्याएं दिन में 3 बजे 3:30 बजे नहीं, बल्कि सुबह 10 से 11 के दरमियान हुई। पुलिस ने जाके दोबारा काजल से पूछताछ की तो उसने दूसरी कहानी बताई। फिर थोड़ी देर के बाद उसने दूसरी कहानी बताना शुरू कर दी। तो पुलिस को भी यहाँ पे लग रहा था कि हो सकता है कि माँ और भाई के मर्डर से इसके दिमाग पे गहरा असर हुआ हो, इसलिए ये अलग अलग कहानियाँ बता रही है। इसी बीच फॉरेंसिक लैब से पुलिस को एक बहुत अहम जानकारी हासिल हुई। पता ये चला कि जो घर का कैमरा था वो तो कुछ समय पहले बंद किया गया था। जब ये कैमरा बंद किया गया था उस वक्त एक लड़के की तस्वीर आई थी जो अपने मुंह पे नकाब लगाए हुए थे। इसी बीच जो पुलिस ने और दूसरे घरों से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए थे उसमें भी एक लड़का दिखाई दिया था जो अपने मुंह पे मास्क लगा के घर के अंदर आया था। अब पुलिस लगातार काजल से पूछ रही थी कि लड़का कौन है, और पुलिस जब उससे बात करती, जब उसके बारे में पूछती तो वो एक नई कहानी बयां कर देती। लगभग 25 कहानियां उसने पुलिस को अलग अलग तरीके से बताई, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में मिले उस लड़के का हुलिया देखा तो पता चल गया कि ये लड़का भी इनके एक रिलेटिव है, इनके जो मामा का बेटा है उससे मिलता जुलता है। फिर पुलिस ने काजल के ऊपर दबाव बनाया और कहा कि तुम जो है बताओ ये क्या है पूरा मामला। तो फिर जो काजल ने स्टोरी बताई वो हैरान कर देने वाली थी। दरअसल काजल ने एक मोबाइल शॉप पे जॉब करती थी, सेल्स गर्ल की जॉब करती थी। उसका हुलिया भी बिल्कुल लड़कों की तरह था। उसने इंस्टाग्राम पे अपना खुद का एक चैनल बना रखा था जिसका नाम था वीआईपी नवाब। उसमें बहुत सारी स्टोरीज डालती थी और वीडियोस में भी आप देखेंगे कि वो जो बातचीत करती थी वो बिल्कुल लड़कों की तरह बातचीत करती थी। कोई भी लड़की उसकी दोस्त नहीं थी। ये सब तो कहानियां थी, लेकिन इसके अलावा जो कहानी पता चली वो ये पता चली कि कुछ साल पहले काजल ने अपनी माँ से कहा कि उसकी एक सहेली है जो बहुत सुंदर है, क्यों ना अपने भाई राहुल की उससे शादी करा दी जाए। माँ ने जब उसकी सहेली को देखा और भाई ने देखा तो दोनों फौरन शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत लड़की थी। बड़े जश्न के साथ वो शादी मनाई गई, शादी संपन्न हुई। शादी के बाद जब वो लड़की आई ससुराल और सुहागरात का वक्त था
उससे पहले ही काजल उसके कमरे में पहुंच गई। बाद में पता ये चला कि दोनों ही लड़कियां पहले से आपस में इनकी बहुत दोस्ती है, ये लोग समलैंगिक हैं, पूरा षड्यंत्र रच के दोनों ने शादी की थी। अब यहाँ से रिश्तों में खटास पैदा होना शुरू हुई। भाई राहुल इसका विरोध करने लगा, घर में तांडव मचने लगा। कुछ वक्त के बाद उसकी तलाक हो गई। काजल ये बर्ताव जारी था, जब भी माँ और बेटे उससे कुछ कहते तो वो उनसे उलझ जाती। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। अब माँ ने दूसरी लड़की देखी, मीना सैनी ने, और उससे अपने बेटे की शादी कराई। दूसरी लड़की जब घर में आई तो काजल ने अपने भाभी के ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे भाभी के साथ भी उसके अजीब व गरीब संबंध बन गए। कई बार भाई राहुल ने उनको देखा और देखने के बाद उसको भी छोड़ दिया और दूसरी पत्नी भी घर चली गई। इन सब बातों को लेके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा हो गया था। अब इसके पीछे एक कहानी और थी। कुछ साल पहले ही किरण के नाना की डेथ हो गई थी। नानी ने अपनी बड़ी बेटी मीना सैनी यानी काजल की माँ के नाम अपनी ज़मीन और अपने मकान कर दिए थे, क्योंकि उनके बेटों से बनती नहीं थी। इस बात से नाराज़ एक बेटा तो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था, यानी काजल का मामा, और शराब पीते पीते उसकी डेथ हो गई। दूसरा जो उनका एक और जो है मामा था छोटू, वो भी बहुत बीमार रह रहा था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था ईशान और एक का नाम था कृष्ण। ये दोनों बेटे भी अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे, इसीलिए क्योंकि उनकी संपत्ति के ऊपर मीना सैनी बैठ गई थी। मीना सैनी किसी भी कीमत पे अपने भतीजों को उसमें से हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थी। ये बात काजल बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। घर में जब ज़्यादा बवाल मचा तो एक दिन उसने शर्मा ढाबे के ऊपर अपने मामा के लड़के ईशान को मिलने के लिए बुलाया। ईशान जब आया तो उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुमको तुम्हारी जो ज़मीन है और तुम्हारा जो मकान है वो मिल जाए तो तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा। ईशान ने जब उससे पूछा कि क्या करना होगा तो उसने कहा कि तुम अपनी बुआ की और मेरे भाई की हत्या करनी पड़ेगी। ईशान ने कहा कि मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन जो मेरा भाई है छोटा वाला कृष, वो इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता है। सब कुछ प्लानिंग बनी, उसी ढाबे पे बैठ के 2-3 सीटिंग होती रही, उसमें ये सब प्लानिंग बनी। और प्लानिंग के बाद कृष्ण जो है वो रविवार के दिन यानी 23 जून के दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे घर पे पहुंचा। उस वक्त घर पे मीना सैनी अकेली थी। बेटा राहुल शेव कराने के लिए गया हुआ था। मौका पाके सबसे पहले इन लोगों ने मीना सैनी के सर के ऊपर लोहे के राड से बहुत ज़बरदस्त तरीके से वार किया। वो गिर गई। गिरने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी बेटी, उनका भांजा दोनों जो है इसमें उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि मैं तुमको संपत्ति वापस कर दूंगी। लेकिन उसी के बाद जो बेटी काजल थी उसने एयरफोन निकाला, उसके तार से माँ का गला कस दिया, इसमें माँ की मौत हो गई। इसी बीच में बेटा राहुल भी पहुंच गया। जब राहुल पहुंच गया तो इन लोगों ने पहले उसके सर के ऊपर जो है लोहे के राड से वार किया, उसके बाद उसको गिरा दिया और उसका जो है सर जो है वो बहन ने पकड़ा और उसके पैर जो है वो उसके चचेरे भाई ने पकड़े और उसके बाद उनका भी गला कस दिया गया। राहुल जब मरणासन सा दिखने लगा तो उसके बाद इन्होंने उसके सर पे उसी लोहे के राड से कई वार किए जब तक कि वो मर नहीं गया। अब दोनों की कहानी पुलिस के सामने बेनकाब हो चुकी थी। क्रिश को भी गिरफ्तार कर लिया गया, साथ साथ जो बड़ा भाई था ईशान उसको भी 120B में गिरफ्तार कर लिया गया। काजल की जो हरकतें थीं वो उसको ले डूबी। उसकी माँ और उसके भाई की हत्या के आरोप में उसको जेल भेज दिया गया है। वो घर जिसमें तीनों लोग कल तक रह रहे थे, वो घर आज सुनसान और अंधेरे में पड़ा हुआ है। यदि काजल को उनकी माँ और भाई ने ठीक से समझाया होता, उसकी काउंसलिंग कराई होती, या जो मीना सैनी के भाई थे या भांजे थे उनका हक अगर उनको दे दिया गया होता तो शायद दोनों हत्याएं ना होती और वो घर हमेशा के लिए आबाद रहता। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।